दिल्ली में वो हो गया है जो किसी ने सोचा नहीं था। महाराष्ट्र और हरियाणा में धुआंधार जीत के बाद बीजेपी को दिल्ली में ऐसा झटका लगेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हालांकि दिल्ली में यह झटका बीजेपी को नहीं बल्कि उसके छात्र संगठन एबीवीपी को लगा है। असल में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में ऐसा उलटफेर हुआ है जिसने एबीवीपी के घमंड और अकड़ को चकनाचूर करके रख दिया। और सबसे खास बात तो यह है कि यह चमत्कार किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी के युवा सिपाहियों ने करके दिखाया है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में इस बार कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने जबरदस्त धमाल मचाया है। एनएसयूआई ने इस बार सीधे अध्यक्ष पद पर ही कब्जा कर लिया है। उनके लिए ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 साल बाद स्टूडेंट विंग के उम्मीदवार रौनक खत्री ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। रौनक को चुनाव में कुल 20,260 वोट मिले हैं। उन्होंने एबीवीपी के उम्मीदवार ऋषभ चौधरी को 1300 से अधिक वोटों से हरा दिया है। ऐसे में अब हर कोई जानना चाहता है कि रौनक खत्री कौन है और उन्होंने ये अविश्वसनीय जीत कैसे हासिल की है। लेकिन सबसे पहले रौनक खत्री ने जीत के बाद क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। ये एक ऐतिहासिक जीत, जब हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का डंका बज रहा है, उस डंके के बीच पर हम लोग अब की बार डुस्सू की सीट लेकर आए हैं, वो भी अध्यक्ष पद की। दुनिया एक बात कहती आ रही थी कि एबीवीपी अध्यक्ष की पोस्ट नहीं हारेगी। हमने भी उसी दिन ठान ली थी कि एबीवीपी को अध्यक्ष की पोस्ट ही इस साल हरानी है। तो बहुत बड़ी लैंडमार्क जीत है। सभी स्टूडेंट्स का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एनएसयूआई के पैनल पर विश्वास जताया, बदलाव की और काम की राजनीति को डीयू के अंदर एस्टेब्लिश किया। उनके विश्वास को हम लोग खड़ा उतरेंगे और डीयू के अंदर काम की पॉलिटिक्स की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। क्या इशू ऐसे थे जिनको जनता के बीच लेकर गए, स्टूडेंट्स के बीच लेकर गए और स्टूडेंट्स ने विश्वास भी किया? इशू जो आप डेली पीते हो, पानी, पीने तक का पानी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। 400 TDS का पानी यूनिवर्सिटी दे रही है। एप्लीकेशन देने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं होती, उसके लिए भी हमें केस करना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी में पानी की पीने के लिए भी अगर हमें केस करना पड़ रहा है तो वो यूनिवर्सिटी का हाल बताती है कि 7 साल में एबीवीपी ने सिर्फ झूठे वादों के अलावा यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं किया। स्टूडेंट ने उस चीज़ को समझा और एबीवीपी की तानाशाही को नकारा। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि ये काम जल्द से जल्द किया जाए? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रहेगी। जो फंड्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ हों। उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म्स, टीचर्स टाइम पे क्लास ले, एक अटेंडेंस पॉलिसी का प्लस में मार्किंग स्कीम का एस्टेब्लिशमेंट हो, ताकि एजुकेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट पे हम लोग फोकस कर सकें। बता दें कि रौनक खत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के मटका मैन के नाम से भी मशहूर हैं। दरअसल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने पीने के पानी की खराब व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोल दिया था। कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने मांग की थी कि पानी की व्यवस्था को ठीक किया जाए, लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने खुद ही कॉलेज कैंपस में मटका रखवा दिया। इतना ही नहीं, वो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में भी चले गए। इसके अलावा उन्होंने कूलर, वाईफाई और एसी की व्यवस्था को लेकर भी अदालत में याचिका दायर की थी। इसके बाद कॉलेज ने इन समस्याओं का समाधान किया। रौनक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसी साल वो एनएसयूआई से जुड़े थे और उसके बाद एनएसयूआई ने उन्हें अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए मैदान में उतारा था। वो चुनाव प्रचार में भी अपने साथ एक मटका लेकर घूमते थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन में ट्रांसपेरेंसी लाने और छात्राओं से जुड़े हर मुद्दे पर काम करने को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। वो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून यानी लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं। बता दें कि इस साल के दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में कुल 52 कॉलेजों के स्टूडेंट्स शामिल थे जिन्होंने वोट दिया। चुनाव में 1,45,000 से अधिक मतदाता थे, जिनमें से सिर्फ 51,000 के करीब स्टूडेंट्स ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। जानकारी के लिए बता दें कि डीयूएसयू उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के भानु प्रताप सिंह की जीत हुई है। वहीं एबीवीपी के मित्रविंदा करनवाल ने सचिव पद पर जीत दर्ज की है, जबकि संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के लोकेश चौधरी की धुआंधार जीत हुई है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।